अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। देखें, आज मैंने बनाया है बहुत अच्छी सी डिश है बंगाली चिकन। ये बहुत ही अच्छी है और मज़े की भी है, खुशबूदार भी है। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। देखें, बंगाली चिकन बनाने के लिए हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल। इसमें मस्टर्ड ऑयल लगता है और इस ऑयल को हम बहुत अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। देखें, हमने 3 आलू लिए हैं। ये छोटे आलू हैं, इसको मैंने पूरा रखा है। ये छोटा आलू है, इसको पूरा रखा है। और ये बड़ा आलू था तो बड़े आलू के मैंने 2 पीस कर लिए हैं। अगर छोटे हो तो इस तरह पूरा रखिएगा। इन आलूओं को मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए, तेल बहुत अच्छी तरह गर्म हो चुका है। आलू डालेंगे ऑयल में और सारे आलूओं को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देखें, ये आलू अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। तकरीबन मैंने 5 मिनट इसे तेज़ आंच पे फ्राई किया है। मैंने ये 1 किलो चिकन ली है। अब इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। सारी चिकन को मैं डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना। देखें, देखें चिकन फ्राई हो रही है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक और आधी टेबल स्पून इसमें हल्दी डाल देंगे। इसे भी हम मिक्स करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इससे चिकन का रंग बहुत अच्छा आ जाएगा। देखिए, चिकन भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। 5 मिनट मैंने चिकन को तेज़ आंच पे फ्राई किया है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ चिकन को। अच्छा, देखिए मैंने चिकन निकाल लिया है, फ्राई हो गई थी चिकन। अब इसमें हम मिला देंगे, ये दही है, 4 टेबल स्पून दही। और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें आधा टेबल स्पून इसमें हम नमक मिला लेंगे। अगर नमक आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, देखिए तेल गरम है, जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था उसी तेल में हम डाल देंगे। एक तेज़पात है, 3 से 4 दाने लौंग के हैं, 2 हरी इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। इन सब चीज़ों को हम मिला देंगे। इसे हम फ्राई करेंगे। इसी तेल में सारी चीज़ें हम मिलाएंगे। और ये प्याज है, एक बड़ी प्याज है। अगर छोटी प्याज हो तो आप 2 लीजिएगा। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे भी हम मिलाएंगे इसमें और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। देखिए, प्याज थोड़ा ब्राउन हो चुका है। प्याज को ब्राउन करना है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे साथ। देखिए, लहसुन अदरक भी इसमें फ्राई हो चुके हैं, प्याज भी ब्राउन है। अब इसमें हम डाल देंगे, मैंने 2 टमाटर लिया, इसे बहुत पीस लिया, मैं थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया। इसे हम मिक्स कर देंगे। पानी कम डालिएगा टमाटर के पेस्ट में। देखिए, हमने टमाटर डाला था इसमें। टमाटर प्याज अच्छी तरह भुना चुका है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये टमाटर भी घुल गया है, प्याज भी घुल गया है इसमें। ये देखें। अब इसमें हम डाल देंगे ये चिकन जो हमने मैरिनेट किया था। पूरा चिकन डाल देंगे इसमें। देखें, अब इसे हम मिक्स करेंगे। कितना अच्छा सा इसमें कलर भी आ रहा है। अच्छा, देखें, इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। सिर्फ 2 मिनट भूनना है इसे। देखिए, 2 मिनट हमने इसे फ्राई किया है। अब इसमें हम डाल देंगे, हमने जो आलू फ्राई किए थे ये डाल देंगे। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई की है, चिकन की और आलू की। ये देखिए, इसको ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे, गरम मसाला है, आधा 1 टेबल स्पून डाल देंगे। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च है, 2 हरी मिर्च मैंने काटी है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा डाल लीजिए इसमें। अब इसमें मैं शोरबा लगा दूँगी। देखिए, मैं इसमें पानी डालूँगी, इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी जाता है। बंगाली सालन अमूमन शोरबे वाला होता है, पतले शोरबे वाला।
मैंने इसमें इतना पानी लगाया है कि चिकन और आलू डूब गए हैं। तकरीबन मैंने इसमें पौन कप पानी डाला है, आधे से थोड़ा ज़्यादा कप। ये देखें, ये है। अभी से मैं मीडियम फ्लेम पे करके छोड़ दूंगी। अभी से मीडियम फ्लेम पे करके 10 से 15 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। देखें, हम 15 मिनट बाद इसका ढक्कन खोलते हैं। ये देखें कितनी अच्छी सी चिकन तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम डालते हैं धनिया और इसे हम डिश आउट करते हैं। देखें कितनी अच्छी सी तैयार हो चुकी है बंगाली चिकन। देखें कितनी अच्छी सी चिकन तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।